फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर आयोनाइज्ड सोडियम एटम, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर एटम। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आई मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम। किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम से अगर आपको आयोनाइज करना है, सोडियम को आयोनाइज करने के लिए मीन्स Na++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। जो भी एनर्जी दोगे इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। अब ट्राई करें ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। चलिए फिर अब वीडियो को पॉज कर लें, खुद से सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें। देखिए यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर आयोनाइज्ड सोडियम एटम। तो कोई रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ गिवन है, तो आप इसका एनर्जी फाइंड कर सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इक्वल्स टू, अगर आपको वेवलेंथ दिया है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ hc/λ। तो यहाँ से h का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा 242 नैनोमीटर है तो 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो मैं सारा कैलकुलेशन एक ही यूनिट में कर रहा हूँ, सिंगल यूनिट में। मीन्स अगर मैं SI यूनिट यूज़ कर रहा हूँ तो सबके लिए SI यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, बस ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगा ये जूल में आएगा, राइट। तो ये जूल में एनर्जी आया, लेकिन मुझे देखिए कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर एटम। तो 1 एटम के लिए आपने जो एनर्जी दिया है इतना जूल में दिया है आपने, राइट। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 242 इंटू 10⁻⁻9 इंटू क्या करें अपन 10⁻⁻3। तो ये आंसर हो जाएगा किलो जूल पर एटम में। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन इज 194 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, तो बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। मीन्स ब्रोमीन मीन्स Br2 होता है, ठीक। Br2 मीन्स ऐसा Br और Br के बीच में अट्रैक्शन होता है, या बॉन्ड बोल लो, बॉन्ड या अट्रैक्शन सेम चीज़ है। तो Br एंड Br के बीच में अट्रैक्शन है, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, और ये डेटा आपको गिवन है 194 किलोजूल पर मोल। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो फोटोन रिक्वायर्ड है, मीन्स फोटोन से बेसिकली वो एनर्जी मिलेगा, उसका वेव नंबर क्या है, ठीक। ट्राई करें। चलिए अब इसका अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए पहले आप एकदम देसी में समझो, बहुत ही सिंपल वे में, कि यहाँ पे लिखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन इज़ 194 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 1 मोल बॉन्ड है, ठीक, तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, 194 किलो जूल, राइट। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल मीन्स कितना, तो 6.02 इंटू 10⁻23 बॉन्ड, तो ये कितना बोल रहा है 194 किलो जूल मीन्स कितना 194 इंटू 1000 जूल। तो इतने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 194,000 जूल एनर्जी चाहिए। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड, तो ये कितना हो जाएगा 194,000 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 जूल। तो 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट। अब बोल ये रहा है कि ये एनर्जी कहाँ से आएगा, तो ये फोटोन से आएगा, राइट। आपको पता है 1 बॉन्ड पे लेट्स से 1 फोटोन स्ट्राइक करेगा, ये ब्रेक करने वाला है। आपको पता है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होता है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज़ h न्यू होता है या फिर hc/λ होता है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि hc/λ शुड बी इक्वल टू 194,000 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से 1/λ यही बेसिकली वेव नंबर होता है न्यू बार। दिस शुड बी इक्वल टू 194,000 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। HC इधर डिनोमिनेटर में आएगा, H का वैल्यू 6.025 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये क्या है शायद आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली है H और ये है C, राइट। यही हो गया 1/λ या फिर वेव नंबर। नोट कर लें आप। फिर से ये सारे प्रॉब्लम आपसे अभी नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारे क्लास इलस्ट्रेशन के प्रॉब्लम हैं। मीन्स प्रॉब्लम इस चैप्टर में कैसे हैं मैं आपको अभी ये सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो सारे प्रॉब्लम आपसे होने चाहिए, राइट। तो ये सिर्फ आपको सीखना है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आपसे नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं है, डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट ये सॉल्यूशन देखें, देख के एक बार खुद से रफ में प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का होमवर्क दूंगा, वो आपसे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ लेज़र प्रोड्यूसेस रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 633 नैनोमीटर इन पल्सेस whose duration is 1 nanosecond. If the laser produces 0.376 joule of energy per pulse, find number of photons produced in each pulse. Calculate power delivered by laser per pulse. तो चलिए बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो ये, ठीक। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, खुद से आप लिखो एक बार, जस्ट वीडियो पॉज करके आप ये प्रॉब्लम लिखो और फिर खुद से सॉल्व करो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्या प्रॉब्लम कि कोई लेज़र है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट है, और ये क्या हो रहा है कि ये रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है जिसका वेवलेंथ गिवन है 633 नैनोमीटर, और ये बोल रहे हैं कि ये पल्स में रेडिएशन एमिट कर रहा है। पल्स मतलब आप मान सकते हो कि कुछ जस्ट वन टाइम आपने ऐसे ही कुछ शटर ओपन किया और यहाँ से लेज़र बाहर निकला, फिर शटर क्लोज हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम शटर ऐसे इससे ओपन हुआ, फिर से लेज़र निकला बाहर। तो ये 1 पल्स 2 पल्स ऐसे पल्सेस के फॉर्म में लेज़र बाहर आ रहे हैं, ठीक। और ये जो अपने 1 पल्स का ड्यूरेशन मीन जितने टाइम के लिए आपने शटर ओपन किया है, ड्यूरेशन 1 नैनो सेकेंड है। आपको दिया है इफ़ द लेज़र प्रोड्यूसेस 0.376 जूल ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी गिवन है, मीन्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन, सो दिस इज इक्वल टू 0.376
0.376 जूल, राइट। आपसे बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड इन ईच पल्स। मान लो कि n फोटॉन एमिट हो रहा है, तो लेट n फोटॉन्स आर एमिटेड। तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन कितना हो जाएगा? तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स ये हो जाएगा NhC बाई लैम्डा, राइट। और ये दोनों एनर्जी सेम होने चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि NhC बाई लैम्डा इक्वल्स टू 0.376, जैसे n इक्वल्स टू 0.376 लैम्डा अपॉन HC। तो ये हो जाएगा 0.376 इंटू लैम्डा कितना गिवन है 633 नैनोमीटर। तो ये 633 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो गया ऐसा यूनिट। h का वैल्यू 6.025 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड इन ईच पल्स। ये तो हो गया। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट पावर डिलीवर्ड बाय लेजर पर पल्स। देखो ये सेकेंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है यार। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम। तो 1 पल्स में कितना एनर्जी एमिट कर रहा है खुद दिया है 0.376 जूल। 1 पल्स का टाइम कितना है? तो 1 पल्स का टाइम यहाँ पे गिवन है 1 नैनो सेकेंड। तो 1 नैनो सेकेंड मीन्स कितना 10⁻⁹ जूल पर सेकेंड। ये हो गया पावर, हो गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो चलिए फिर ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है और आप ये खुद से ट्राई करें, ठीक ना। चलिए प्रॉब्लम है कि एन ऑब्जेक्ट absorbs light of wavelength 4500 angstrom and then emits light of wavelength 5000 angstrom. If 50% of the absorbed energy is re-emitted, find the ratio of number of photon emitted to the number of photon absorbed. चलिए खुद से ट्राई करें आप ये प्रॉब्लम, ये होना चाहिए सबसे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम में ये गिवन है कि कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ये एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट, तो इसका वेवलेंथ है 4500 एंगस्ट्रम और ये एमिट कर रहा है तो इसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रम, राइट। और इफ़ 50% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज़ री एमिटेड, मान लो ये E1 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और E2 एनर्जी एमिट कर रहा है, तो ये बोल रहे जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसका सिर्फ 50% एमिट कर रहा है। मीन्स E2 50% है E1 का। इट मीन्स E1 अपॉन E2 इज़ 2। E1 डबल है। फिर पूछ क्या रहा है प्रॉब्लम में, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। मान लो ये N1 फोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा है और N2 फोटॉन एमिट कर रहा है, अपने को चाहिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, मीन्स N2 बाई N1 चाहिए। ये क्या होगा, राइट। देखो अगर ये N1 फोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा है तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 विल बी N1hc बाई लैम्डा 1। मान लो इसको लैम्डा 1 मान लेता हूँ, इसको मैं लैम्डा 2 बोल देता हूँ। E2 क्या हो जाएगा, तो 1 फोटॉन का एनर्जी hc बाई लैम्डा 2, N2 फोटॉन का एनर्जी N2hc बाई लैम्डा 2। तो यहाँ से E1 बाई E2 ये क्या हो जाएगा N1 बाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाई N2। E1 बाई E2 इज़ गिवन 2, तो N1 बाई N2 लैम्डा 2 इज़ 5000 बाई 4500। अपने को N2 बाई N1 चाहिए, तो N2 बाई N1 इज़, तो ये कितना हो जाएगा N2 बाई N1 इज़ 5000 बाई 9000, इनसे हो जाएगा 5/9। क्लियर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। तो चलिए ये था आज के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में हम बोर्स मॉडल कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको होमवर्क ग्रुप पे दे दूँगा। थैंक यू सो मच।